आज सिर्फ दो ही लोग फेमस हुए हैं, कंगना रनौत और दूसरा बदोबदी। 1947 में पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? आरएसएस ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कंगना रनौत को हिमाचल से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। एक हाथ में उन्होंने अल्कोहल का गिलास पकड़ा हुआ है तो कंगना कहती है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। ये भाजपा नेताओं के लिए कह रही है। ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारा इतिहास है राजनीति के रूप में एंटरटेनमेंट खुद चल के हमारे पास आ रहा है। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का पहाड़ी भाषण हो, सौभी के मेरी ढाल, सौभी के राम राम, या फिर कंगना रनौत की मंच पर वो अजीबोगरीब हरकतें। ऐसा तमाचा पड़ेगा इनके मुंह पे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अमित शाह का अग्निवीर भर्ती को समझाना हो, या फिर कांग्रेस चोर है बोलकर कंगना का वो मन का उबार फूटना। सारे जो कांग्रेसी हैं ये चोर हैं और हम इनके एक बड़ी चोरों की एक मिलीभगत हो गई है। या फिर नरेंद्र मोदी जी का जादुई रूप से बिना कैमरे को ऑन किए कांगड़ी धार का वो फोटो खींचना। एक ही काम, झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। जी हाँ, हमें तो वो फोटो नहीं दिखा। अगर आपको दिखाई दे तो आप हमें जरूर बताइए। दोस्तों, कंगना रनौत तो इतना बौखला गई है कि मंच पर इनके हाव भाव देखकर जनता इनसे डरती होगी। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। आज सिर्फ दो ही लोग फेमस हुए हैं, एक कंगना रनौत और दूसरा बदोबदी। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने तेजस्वी सूर्या को मच्छी खिलाई। अब हर्षवर्धन चौहान जब राहुल गांधी को हिमाचली टोपी पहना रहे थे तो वो मोमेंट इन्होंने कैच कर लिया, क्योंकि वो पीठ पीछे से टोपी पहना रहे थे और समय पर राहुल गांधी उनकी तरफ मुड़ नहीं पाए। इस बात को कंगना रनौत ने इस तरह पेश किया कि राहुल गांधी को तो हिमाचली टोपी पहननी ही नहीं आती, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं चलता। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ कंगना रनौत जी को जो आता है। हाँ जी, और उसको टोपी पहनाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी टोपी नहीं कैच होती। कभी ऐसे घूमे, कभी ऐसे घूमे। और पहली बार हिमाचल के इतिहास में किसी ने किसी के मतलब टोपी पहनाने वाले बंदे की तरफ उसने अपनी पीठ की हुई है और वो बंदे ने भी उसकी पीछे बैठ टोपी। वहीं इनके प्रतिद्वंदी विक्रमादित्य सिंह ने कह दिया है कि मैंने अब मां काली का आशीर्वाद ले लिया है, अब मेरी जीत पक्की है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। कंगना तो विक्रमादित्य सिंह और राहुल गांधी को छोटा पप्पू और बड़ा पप्पू कहती है। राहुल गांधी को तो ये कार्टून कैरेक्टर भी कहती है। कंगना विक्रमादित्य को बोलती है कि विक्रमादित्य मेरी तरह मंडियाड़ी बोल के दिखाए। गाई सकाय सेड़ी मंडियाली मिंजो दसा तिरा ने गल करावा कदी नहीं से मंडियाली बोली सकते क्योंकि से बड़े हाई फाई ऊपर ही ऊपर रहने वाले लोग हैं। दर्शकों, मैं आपको बताऊं कि मंडियाड़ी मंडी की भाषा है, जिसे बोलने के लिए कंगना रनौत विक्रमादित्य सिंह को चैलेंज कर रही है। विक्रमादित्य सिंह भी कम नहीं, इन्होंने भी तंज कसते हुए कंगना रनौत को कह दिया कि जब हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई तो आप कहाँ थी? जब हिमाचल में इतनी त्रासदी हुई तो आप उस पर क्यों कुछ नहीं बोली? आपने क्यों चुप्पी साधी? आप क्यों चुप रही? दर्शकों, मैं आपको बता दूं, आरएसएस के डीके भाटी ने भी ये साफ तौर पर कह दिया है कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कंगना रनौत को हिमाचल से इलेक्शन लड़ाया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कंगना रनौत को हिमाचल से टिकट दिया गया। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि कंगना रनौत की एक फोटो मेरे पास आई जिसमें एक हाथ में उन्होंने अल्कोहल का गिलास पकड़ा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि किस आइडियोलॉजी के आधार पर कंगना रनौत को हिमाचल से टिकट दिया गया। और ये डीके भाटी के शब्द थे, वही डीके भाटी जो पहले बीजेपी के नेता व पूर्व संघ के प्रचारक थे।
कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं कंगना रनौत जी को टिकट दिया, या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का या संघ कार्यकर्ता है या पदाधिकारी ये बता सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को वो फॉलो करती है क्या? एक लड़की वो गाय के मांस को खाने के लिए स्वीकार करती है, प्रोत्साहित करती है, कहती है कि गाय खाना कोई बुरी बात नहीं है। गूगल पे मैं सर्च कर रहा था तो मुझे शर्म आने लगी, मैं बता नहीं सकता। कल ही मेरे पास में एक फोटो राजस्थान से आया, तो मैं तो ऐसी चीजों को सर्च नहीं करता, परंतु मुझे सर्च करके किसी ने भेजा व्हाट्सएप पर कि उसमें अब्बू सलेम और कंगना जी दोनों, एक के हाथ में पैक है, एक हाथ में बियर की बोतल है। देखिए दर्शकों, कंगना रनौत के लिए हमारी रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन इनकी हरकतों ने जो इनकी छवि बना दी है वो निराशाजनक है। पल भर में ये कुछ बोलती है, पल भर में कहीं का मुद्दा कहीं पहुंचा देती। कंगना रनौत के खिलाफ आज भाजपा के ही बहुत सारे नेता और लोग हो चुके हैं। इनके विवादित बयानों ने ही इन्हें झूठा साबित कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जब कंगना से पूछा गया कि आज आपकी ही पार्टी के लोग आपसे नाराज हैं, तो कंगना कहती है कि जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। और ये शब्द ये भाजपा नेताओं के लिए कह रही थी। के बारे में एक चर्चा और हो रही है कि कुछ पार्टी के अपने ही नेता हैं जो आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, सुगबुगाहट है कि आप सुनते नहीं हैं, या फिर कुछ लोगों को ये भी लग रहा है कि हम एडजस्ट कंगना के साथ नहीं कर पा रहे। तो ऐसे में तालमेल बिठाने की आपने कोशिश की क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो खैर अफवाहें हैं। और जब जैसे कहते हैं जब हाथी चलते हैं तो कुत्ते भौंकते हैं, तो भौंकते हैं। कंगना की जब शराब पीती एक फोटो मीडिया में वायरल हुई तब इनका ट्रोल शुरू हो गया। वैसे भी इनके मन में जो आता है ये वो बोल देती है। थोड़े दिन पहले ये कह रही थी कि जितना सम्मान अमिताभ बच्चन जी को मिलता है उससे ज्यादा ही सम्मान मुझे मिलता हो। ऐसा लगता है कि जैसे मानो इतना प्यार, इतना सम्मान शायद इन्हें दावे से कह सकती हूँ, अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। एक भाषण में ये कह रही थी कि जब 1947 में पाकिस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाया गया तो भारत को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया गया? जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इतनी बेवकूफी भरी बातें जब एक नेत्री के मुख से निकलती है तो कौन सी जनता उन्हें सम्मान देगी? क्या इन्हें नहीं पता कि आज़ादी की लड़ाई हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं लड़ी गई थी, एक आज़ाद राष्ट्र बनाने के लिए लड़ी गई थी? क्या इन्हें नहीं पता कि आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म के लोग मौजूद थे? क्या इन्हें नहीं पता कि भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं रहते, बाकी धर्मों के भी लोग रहते हैं? और अगर इन्हें ये सब पता है तो क्या इन्हें एक बार फिर नहीं पढ़ना चाहिए? देखिए, नेता तो हमें चाहिए, लेकिन ऐसा नेता नहीं चाहिए जो हमारा इतिहास ही बदल दे। हमें एक ऐसा नेता चाहिए जो हमारा भविष्य अच्छा करे। इसके लिए आप मतदान जरूर करें। हम आपसे फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही ताज़ा मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।